कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। राधे श्याम जी, कितना है ये नंबर मेरा? 40th ये जो है एपिसोड नीलाचल में ब्रिज माधुरी। तो उसमें अभी आज हम माथुर विरह पढ़ने वाले हैं। जिस तरह से कोई भी ग्रंथ रस ग्रंथ चले कि प्रिया प्रियतम का कैसे मिलन हुआ, कैसे प्रिया जी ठाकुर जी की रूप माधुरी पर विमुग्ध होती हैं, कैसे उनका मिलन होता है, कैसे अभिसार होता है, कैसे प्रणय मान लीलाएं होती हैं, उसी तरह से इसमें भी सारे अध्याय करते करते हम रास लीला तक पिछली बार पहुंचे थे। और रास लीला का जो अध्याय है तो वहां पे गंभीरा में हमने समझा कि महाप्रभु स्वरूप दामोदर और राय रामानंद सबको हाथ में लेकर नृत्य कर रहे हैं, जय जय गोपी जन वल्लभ, जय जय गोपी जन वल्लभ। कि वही भाव जो रास में है, तभी ठाकुर जी को गोपीनाथ बोला जाता है। गोपीनाथ ठाकुर जी का सब इम्पोर्टेंट नाम है, लेकिन गोपीनाथ ठाकुर जी का क्योंकि गोपियों से संबंध होने के कारण कि उनके स्वामी वही हैं, तो ये नाम लेते हुए जय जय गोपी जन वल्लभ, क्योंकि ये रास का नाम है ठाकुर जी का, कि ठाकुर जी गोपी जन वल्लभ सभी गोपियों के हैं, सबके हैं। उन्होंने सबको कात्यायनी माँ की पूजा का वो जो आश्वासन दिया था, सबको सौभाग्य दिया कि सबके साथ नृत्य किया, रास रस विहार किया। तो ये देखते देखते जो लिखने वाले थे वो मूर्छित हो गए, क्योंकि ये दूर से देख रहे थे, वो भी इसमें सम्मिलित नहीं हुए, लेकिन वो दर्शन कर पा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि वो दर्शन कर पा रहे हैं। और सभी फिर धीरे धीरे अंतर ध्यान हो गए। मैं धीरे धीरे गंभीरा मंदिर की तरफ लौट आया। आकर देखा तो प्रभु गंभीरा मंदिर के भीतर बैठे हुए विरहा व्याकुल अवस्था में रुदन कर रहे हैं, और समीप में स्वरूप दामोदर और राय रामानंद बैठे हैं। ये उनको सारा रास का, महारास का जो था आभास हुआ, जो कि किसी भी साधक के लिए ये लक्ष्य हो सकता है कि ठाकुर जी की रस प्राप्ति, प्रिया जी के चरणों में प्रीति होने से कैसे किसी को प्राप्त हो सकती है। तो अभी जैसे भागवतम में आता है, रास के पश्चात सारी लीलाओं का विश्राम धीरे धीरे हो जाता है, और मेन जो सबसे बड़ी लीला आती है विरह की, वो आता है माथुर विरह। माथुर विरह या मथुरा ठाकुर जी के जाने पे जो विरह होता है, उसको माथुर विरह बोला जाता है, कि माथुर विरह। तो ये अपने आप में बहुत, क्योंकि हम ग्रंथ की सीरियसनेस और टुवर्ड्स द एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स, और गंभीरा में है ग्रंथ, तो अभी हास परिहास की बातें तो विश्राम हो गई हैं, तो बीच बीच में जो आई अभी सब उदासी ही उदासी है। तो हम पढ़ते हैं इसको, माथुर विरह क्या है। और एक बड़ी सुंदर बात हुई अब की बार जब वृंदावन में थी, तो जिन्होंने आपसे पहले भी बात हुई थी, संजय जी, संजय जैन जो हैं, जिन्होंने ये ग्रंथ, जिनको कहीं किसी संत से मिला था कुछ दिनों के लिए उसकी पीडीएफ तैयार करने के लिए, फिर उन्होंने हमारा यूट्यूब पे सुना, तो उनका बहुत मन ललायित हुआ, और उन्होंने इसको अपने ही रिलेशंस में किसी से प्रिंट आउट करा दिया है, और नीलाचल में ब्रिज माधुरी ग्रंथ छप गया है।
हालांकि मार्केट में नहीं अवेलेबल है, तो उन्होंने मुझे महाराष्ट्री के लिए भी कुछ प्रतियां दी, और वैसे भी कि किसी को देना हो तो मैं एक दो लेकर आई। तो बहुत सुंदर ग्रंथ है कि अभी, क्योंकि उनको भी यही लग रहा था कि ये इतना प्राचीन ग्रंथ है, देखो ठाकुर जी कहाँ से क्या माध्यम बनाते हैं, कहाँ से क्या जाती है बात। तो किसी को चाहिए हो तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब उन्होंने कुछ बुक्स, कुछ शायद 10-12 छपवाई हैं संतों को देने के लिए, वहाँ पे जो जो रसिक लोग हैं। तो ठाकुर जी भी शायद ये चाहते होंगे कि इस तरह से ये सब कार्य हो। तो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि नहीं तो ये ग्रंथ लुप्त ही हो जाए। अच्छा जी, अभी दिन चले जाते हैं, सुख दुख की स्मृति को छोड़कर पक्ष मास व्यतीत हो जाते हैं, और उनके साथ साथ मनुष्य के सुख दुख भी की स्मृति भी धीरे धीरे पुछ जाती है। कि दिन ऐसे जैसे निकल जाते हैं, और हमें क्या स्मरण में रह जाता है कि वो फला फला स्मृति से ये दुख हुआ था, ये सुख हुआ था। तो धीरे धीरे स्मृतियां भी पूछ जाती हैं। कभी कभी कोई ऐसा भारी दुख होता है जो हृदय में बैठ जाता है, या कोई कोई भारी ऐसे प्रसन्नता का कारण होता है जो हृदय को हम स्मरण करके, हम हमेशा कहते हैं कि जो प्रसन्नता के जीवन में क्षण हैं, दे आर लाइक आइलैंड्स, कि एक टापू की तरह होते हैं, जिसको हम स्मरण करके, अच्छे स्मरण को इसको करके हम जीवित रहते हैं, हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है। लेकिन कोई कोई ऐसी स्मृति होती है जो विलुप्त नहीं होती, जो नहीं पुछती, क्योंकि वो इतनी बड़ी होती है कि वो हमारा जैसे जीवन ही बन जाती है। जैसे वह रावण की चिता के समान रात दिन जलती रहती है। अब रावण को गए कितने बरस हो गए, कहा जाता है ना, 10,000 साल हो गए राम जी के, राम जी को गए और रावण को गए, लेकिन हर साल उसका पुतला जलता है, हर साल उसकी चिता जलाई जाती है। और अभी भी देखिए, रावण कोई अपने घर में किसी का नाम कोई रावण नहीं रखता है, नहीं रखता, क्योंकि रावण के साथ, के कई के साथ इस तरह की वो भ्रांतियां या उस तरह के उनके कर्मों से व्यक्तित्व जो है, व्यक्ति बुरा नहीं होता, उसके जो ये कर्म है उसके ऐसे रहे कि जैसे उन्होंने बना दिया कि ऐसा नाम किसी ने कभी नहीं रखा कि अपने परिवार में किसी का नाम उन्होंने रावण रखा हो या कि कई रखा हो। तो हमारी भी स्मृतियां इस तरह की होती हैं कि वह रावण की चिता के समान रात दिन जलती रहती है, कि कोई गैप्स होते हैं इस तरह से, किसी की ऐसे कोई स्मृतियां होती हैं जो हमेशा हमें हमें पीड़ा देती रहती हैं, कि उसको हम बदल नहीं सकते हैं। वे स्थायी भाव के साथ मिलजुल कर एक हो जाती हैं, और वो हमारा मूड के ऊपर हमें इफेक्ट करती हैं। हमारा जो स्थायी एक बेसिक नेचर है उसके साथ वो रिफ्लेक्ट हो जाती, उसके साथ वो इकट्ठी हो जाती हैं। और सुख दुख के अनंत संचारी भावों की छोटी बड़ी तरंगे इस भाव के ऊपर आती हैं और चली जाती हैं। अब ये स्थायी भाव क्या होता है और संचारी भाव क्या होता है? अभी स्थायी भाव जैसे है, हम सोचें राम जी की लीला का स्थायी भाव क्या है? मर्यादा। स्थाई भाव जो चलता है, राम जी की हर चीज मर्यादित है। सीता जी, भरत जी, लक्ष्मण, जो सबके जो चरित्र हैं, वो उसका जो स्थाई भाव है, उसका आचरण एक प्रकार से आदरणीय है और आचरणीय है, अनुकरणीय है, कि हमें उसका करना चाहिए। तो उनका मर्यादा का जो स्थाई भाव है, ठीक है। लेकिन संचारी भाव, जैसे अब शबरी का आता है, विभीषण, हनुमान जी का प्रसंग है, ये सारे स्थाई भाव की कैसा कैसा सब होना चाहिए, आइडियल, आदर्श, जैसे हम बोले। लेकिन संचारी भाव क्या होता है कि कोई बीच में से कोई ऐसी लीला हुई, कोई ऐसी लीला हुई जिस तरह से सुंदरकांड की जैसे हम बोल रहे हैं, तो बीच में से एक उत्साह वाला एकदम से भाव आ गया, एकदम से युद्ध का भाव बीच में से निकल कर आया धीरे धीरे, जो लंका कांड है। तो वो संचारी भाव की कोई इंसिडेंट से कोई छोटे छोटे भाव, 33 प्रकार के संचारी भाव होते हैं,
33 प्रकार के होते हैं कि वो किसी कहीं आप प्रसन्न भी हो सकते हो, कहीं शुद्ध भी हो सकते हो, कहीं हृदय को कोई बात दुख भी लग सकता है। तो अलग अलग संचारी भाव होते हैं जो किसी स्थायी भाव से प्रकट होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन और इंसिडेंट। ठीक है। तो ये कहते हैं कि स्थायी भाव के साथ हमारी कोई दुख है या कोई सुख है, वो स्थायी भाव के साथ वो स्मृतियां जुड़ जाती हैं। लेकिन कोई कोई चीजें ऐसी होती हैं जीवन में, जैसे फिर वो से वापस उसको स्मरण करा जाती, फिर वो हमारा मूड जो है वो फिर वैसा ही हो जाता है जैसा था। अब जैसे किसी ने कोई घर में ऐसा कोई इंसिडेंट गलत देखा है, तो ठीक है, समय के साथ पूछ गया, खत्म हो गया। लेकिन बाय चांस आप कुछ ऐसा देखो तो उससे एक संचारी भाव आपके हृदय में आया और आपको उसने सारी स्मृति करा दी। आपकी ऐसी नेचर नहीं थी कि आप उसको स्मरण करो, लेकिन वो संचारी भाव किसी वजह से आ गया। तो ये संचारी भाव और स्थायी भाव में डिफरेंस है। लेकिन एक इंसान का, एक व्यक्तित्व का जो स्थायी भाव है वो नॉर्मल बना रहता है, एक जैसा नेचर रहता है। अभी जैसे गौरांग लीला है, गौरांग लीला में विप्रलंब रस ही स्थायी रस है। कि अगर हम, जैसे हम चैतन्य लीला माधुरी का अध्ययन कर रहे हैं, तो अभी अभी तक जो हमने सन्यास की लीला तक हम नहीं पहुंचे, शायद 4 5 6 सिटिंग्स और के बाद सन्यास का आएगा। लेकिन अभी अभी हम जो हैं, लेकिन हमें कहीं भी थोड़ी प्रसन्नता हो रही है ना, निमाई गौरहरी कहीं शरारत कर रहे हैं या कोई कौतुक कर रहे हैं, तो हम उनकी प्रसन्नता में प्रसन्न हो रहे हैं, है ना। लेकिन कहीं हमें पता है ये भीतर ये जो पूरी की पूरी लीला है बहुत उदास है। उदासी जो है चैतन्य महाप्रभु की लीला का स्थायी भाव है। और ये जो बाकी का लीलाएं हैं वो संचारिक भाव की तरह आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। लेकिन स्थायी भाव जो है विरहा का, वो हम शुरू से लेके चले हैं। इसलिए मैं हर बार कहती हूँ कि चलो हंस लेते हैं, प्रसन्न हो लेते हैं, ये छवि का भी आनंद ले लेते हैं। विष्णु प्रिया जी का आपकी बार बड़ा सुंदर गौर महाप्रभु का हुआ ब्याह का, क्योंकि ये अभी कहाँ वापस हमें मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। अभी आगे जाकर 5 6 सिटिंग्स के बाद उदासी ही उदासी आनी है। तो जो ठाकुर जी के अवतार का जो मेन कारण है वो विप्रलंब भाव ही है। विप्रलंब भाव क्या? विरहा भाव, जिसमें प्रिया जी रही और उसी को आस्वादन करने गौरहरि आए हैं। वो उनका अंतरंग कार्य है। अभी तक उन्होंने जो बहिरंग कार्य करने थे, वृंदावन का जैसा है, और वृंदावन का जो विकास हुआ, गोस्वामी गण गए वहां पे, ग्रंथों का प्रकाश हुआ, सबने विग्रहों की स्थापना हुई, वो उन्होंने अपने सारे कार्य कर दिए थे। अब ये जो अंतरंग कारण है वो उनका स्थायी भाव है। स्थायी भाव है विरहा का भाव, वही स्थायी रस है। और इस लीला के आरंभ से लेकर अंत तक केवल श्री भगवान का विरह की ही तीव्र वेदना दिखाई देती है। अब जैसे मीरा का ही हम भाव ले लें, मीरा की पूरी जो कथा है पूरी विरहा में ही चलती है, विरहा में ही चलती है। उसमें कोई कोई संचारी भाव आता है, थोड़ी देर के लिए उसको कुछ विजन दिखाई देता है तो वो प्रसन्न हो जाती है, लेकिन उसका स्थायी भाव विरह का ही है। उसके जो 80 90% जो भजन लिखे गए मीरा के, वो सारे के सारे रोते हुए लिखे गए हैं, श्रावण की झड़ियों में लिखे गए हैं, विरह का आस्वादन करने में लिखे गए हैं। तो कहीं कहीं वो प्रसन्न हुई है, जहां जहां छोटी छोटी उसकी बिगिनिंग की बचपन की लीलाएं थी, या उसको कभी स्वप्न हुआ या कुछ, नहीं तो वो रोती ही रही। तो महाप्रभु की लीला का भी भगवत विरह की तीव्र वेदना ही दिखाई देती है। और रास रस का आनंद आस्वादन, ये जो अभी हमने जो पढ़ा था, रास रस का आनंद आस्वादन, ये भी एक संचारी भाव था। आया और गया और एकदम से तिरोहित हो गया, तो हम फिर वापस कहाँ आ गए? स्थायी रस में। स्थायी रस में जो कि विरह का भाव है। अभिसार का भाव आया था, फिर जब चला गया
फिर महाप्रभु गंभीरा में आ गए, है ना। तो फिर श्री कृष्ण विरह का स्थायी भाव श्री प्रभु के हृदय में उसी समय जाग उठा जब रास रस का विश्राम हो गया, जब नृत्य का विश्राम हो गया, तो उन्होंने स्थायी रस में आ गए। देखते देखते माघ का महीना आ गया। अब ये नवंबर में हुआ था, कार्तिक में हुआ था, जो रास शरद पूर्णिमा की रात वहां पर हुई थी, पहले हुई थी। तो उसके बाद कार्तिक आया, तो उसके पश्चात ही क्या हुआ कि माघ का जब मास आया, माघ क्या, जनवरी, जनवरी, जैसे हम बोले मकर संक्रांति को, मकर संक्रांति का जो दिन था, उस दिन महाप्रभु ने संन्यास लिया था। जैसे जिसको हम पंजाब में लोहड़ी मानते हैं, लोहड़ी की तरह मनाते हैं, 13-14 जनवरी को होती है। तो हम सोच सकते हैं कि उस समय कितनी शीत होती है, ठंड होती है ना। तो आग जलाई जाती है, अग्नि प्रज्वलित करके उसकी पूजा भी की जाती है। तो ये जो समय था, शीत का समय, महाप्रभु ने इस दिन संन्यास लिया था, मकर संक्रांति में। और माघ मास में ही ठाकुर जी को अक्रूर आकर लेकर गया था। तो अब ये दो स्थायी भाव जो हैं, वृंदावन में माघ जब भी आएगा तो उनको जनवरी में ये स्मृति जरूर आएगी कि इस मास में ठाकुर जी गए थे। ठाकुर जी सबको विरहा में झोंक कर चले गए थे, सबका विरहा था। नंद बाबा का जैसे मानो विरहा में होड़ लगी हुई है, नंद बाबा का विरहा था, माँ का विरहा था, फिर गोपियों का तो है ही है, राधा रानी का, सखियों का, इवन सखाओं का, प्रकृति का, यमुना जी का, गोवर्धन का, किसका विरहा नहीं था। इवन पशु पक्षियों में और वृंदावन के चराचर जीवों में भी होड़ लगी हुई थी कि कौन अधिक दुखी है। गैयाओं का दुख कम था क्या? हमने हंसदूत में, उद्धव संदेश में ये सब पढ़ा है, सब पढ़ा है हमने कि कितनी होड़ थी उस समय, कि किसके किसके मन में, हृदय में तीव्र वेदना किसमें है। तो ये जो समय था, देखते देखते अब ये जब प्रभु गंभीरा में है, देखते देखते माघ का महीना आ गया। तो प्रेमी भक्तों के चित्त में, जो रसिक हैं, जिनको ये पता है, माघ मास की स्मृति चिरकाल से विषादमयी है, दुख वाली है, कोई याद अच्छी नहीं है। माघ मास का जो भाव है अच्छा नहीं है, उदासी वाला ही है। क्यों? क्योंकि इस माघ के महीने में महाप्रभु ने श्री नवदीप नगर को अंधकार करके वो घर से बाहर हुए थे। इसी दिन उन्होंने माँ को और विष्णुप्रिया और नवदीप में, हम समझ रहे हैं ना अभी कि कितने कितने लोग महाप्रभु को, गौरहरि को कितना स्नेह करते थे। कैसे उनके लिए रहा होगा जब महाप्रभु ने संन्यास लेकर वो एकदम से जीवों के कल्याण के लिए वो सबसे दूर हो गए थे। तो महाप्रभु नवदीप नगर को अंधकार करके घर से बाहर हुए थे। कदाचित इसी माघ मास में श्री वृंदावन बिहारी ने भी ब्रिजवासियों को विरह सागर में डुबोकर मथुरा गमन किया था। अक्रूर भी इसी मास में आया था। तो माघ का महीना आते ही प्रभु के हृदय में ब्रिज विरह की वेदना शत गुणा अधिक हो गई। जैसे जैसे हम सोचें, श्रावण है, श्रावण है, तो श्रावण की सुगंध, वर्षा ऋतु आते ही हमें प्रियालाल जी के झूलन की स्मृति हो आती है। होलियों का मौसम आते ही हमें राग रंग की और रंग की होलियों का, ठाकुर जी की लीलाओं का स्मरण हो आता है। इस तरह से ही प्रभु के माघ महीने आते उनको अपना संन्यास नहीं याद आता। ये हमें स्मरण में आना चाहिए, साधकों को जो महाप्रभु के बारे में सोचे, हमें आना चाहिए। लेकिन महाप्रभु की, क्योंकि इस समय वो गोपी भाव में है, राधा रानी के भाव में है, तो राधा रानी का भाव ही गंभीरा में प्रबल है वो कृष्ण, है वो कृष्ण, क्योंकि वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि राधा रानी ने क्या अनुभव किया था। तो वही भाव इतना प्रबल हो गया कि उसकी तीव्र वेदना उनके हृदय में शत गुणा अधिक हो गई, क्योंकि यही स्थायी भाव है महाप्रभु की लीला का। तो यही माथुर विरह है। तो
जैसे ऋतु की सुगंध से हमें पता लगता है माघ मास में उनको भी ऐसे ही ब्रिज विरह की अक्रूर कैसे लेकर गए थे। तो वही माघ मास आ गया। प्रभु के हृदय में विरह की अग्नि एक बार ही प्रबल वेग से प्रज्वलित हो उठी। एकदम से उनके हृदय में जैसे कुछ फूट गया, कुछ फूट गया। ये स्थायी भाव है, ये संचारी भाव नहीं है। क्योंकि जो महाप्रभु हैं, गौर हरि हैं, वो विरह की करुणा की ही विग्रह हैं। वो विरह का आस्वादन करने आए हैं, दोनों एक होकर। तो वो भाव प्रारंभिक स्थितियों से ही रहता है। वो विरह का भाव स्थायी है उनका। तो अंतरंग भक्तगण उनको लेकर व्याकुल हो उठे कि उनकी स्थिति ऐसी थी कि संभाली नहीं जा रही थी, कि महाप्रभु का जो भाव था किसी की पकड़ में नहीं आता था। तो वही संभालने वाले गोविंद, स्वरूप दामोदर और राय रामानंद रात दिन केवल हाहाकार, केवल दीर्घ निश्वास, कि बैठे बैठे लंबे लंबे वो श्वास लेते थे और वर्षा की धारा के समान उनकी अश्रुधारा बहती थी, कि एकदम से आंखें, नेत्र उनके रोते रोते जैसे एकदम से शून्य हो गए थे, एकदम से खाली पंजा जैसे लगता था नेत्रों में। प्रभु का जो मुखमंडल था जीर्ण हो गया, जैसे पीला जैसे पड़ गया, रोते रोते जैसे हमने कहना कि थोड़ा जो बुखार विंद है उतर उतर जैसे गया, कि उसमें रौनक नहीं रही, एकदम से उदासी सी आ गई। ना कुछ वो आहार करते हैं, ना निद्रा आती है। यहां तक कि अंतरंग भक्तों के साथ भी वार्तालाप बंद हो गया। धीरे धीरे गंभीरा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, गंभीरा के ही ठाकुर की बात कर रहे हैं। तो उनका ये जो मूड है, ये जो स्थायी भाव है उनका, तो उसमें उनको बात करना भी अच्छा नहीं लगता था, किसी से वार्ता भी बंद हो गई। और प्रभु की श्री मूर्ति के दर्शन मात्र से हृदय विदीर्ण हो उठता। अब जो लोग उनकी सेवा में हैं, प्रभु हंसते हैं तो गोविंद भी हंसते हैं। बड़ी बार कहते थे ना कि बस स्वरूप दामोदर, अब प्रभु थोड़े से सेटल्ड लग रहे हैं, प्रसन्न लग रहे हैं, अब और मत गाइएगा, छोड़ दीजिए आप उनको यहाँ पर, मुझे उनको कुछ आप आहार कराने दीजिए, प्रसाद पालें वो। तो अब ये जो लोग सेवा में हैं, गोविंद जी हैं, गोविंद हैं और स्वरूप दामोदर हैं, राय रामानंद हैं, उनके लिए उनका हृदय फटता था देखने में ठाकुर जी को, कि उनका कितना मुखारविंद एकदम से उतर गया है। तो ये दृश्य देखना एक प्रकार असंभव हो रहा था। सबके मन एकदम से बैठ जाते थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। महाप्रभु कहाँ 24 साल नवदीप धाम में वहां तक रहे हैं, 24 साल वहां रहे, 48 साल की आयु में तो महाप्रभु जगन्नाथ जी में विलीन हो गए, बहुत देर तो रहे भी नहीं। तो उनको अभी से स्थिति नजर आनी शुरू हो गई थी कि महाप्रभु अब बहुत दिन हमारे पास नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका जो स्थायी भाव था इतना अधिक अब वो एकदम हाइपर स्थिति में था, एकदम से वो आगे बढ़ रहा था। गोविंद दास के प्राण ओष्ठगत हो उठे, कि होठों तक उसके प्राण आ जाते थे, उसकी हिचकियां और रोना, वो ऐसे रोकता था, मुंह पे हाथ रख रख के रोता, कि उसको लगता था कि अभी मैं प्रभु को, मैंने रसोई तो कर ली, भोग तो लगा लिया, लेकिन मैं अभी अभी ठाकुर जी को कैसे प्रसाद पवाऊंगा, ये तो कुछ खाने पीने की स्थिति में ही नहीं है। क्योंकि इनका वो जो भाव था इतना प्रबल था। अनेक यत्न करके भी प्रभु के श्रीमुख में एक बिंदु जल तक देने में असमर्थ होते थे। अंतरंग संगी जो श्रीपाद स्वरूप दामोदर एवं राय रामानंद गान और कृष्ण कथा के द्वारा कभी 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 तो उनकी विरह मूर्छा भंग करने में कृत कार्य हो जाते हैं, कि कभी कभी वो बीच में से कुछ ना कुछ उनको सुनाकर, अच्छा, पर वो भी उनको जो रुचि हो, इस समय वो मान लीला थोड़ा सुनेंगे, अभिसार लीला या श्रावण की लीला थोड़ा सुनेंगे। वो तो उनके मूड से ही, हमने समझा था ललिता जी जो है उनके मूड से ही चलती हैं, उनके भाव को ही रेसिप्रोकेट करती हैं। पिछली बार में हमने समझा था ना कि यही सेवा है सखियों की और मंजरियों की, कि जिसमें प्रिया प्रियतम जिस भाव में है उसी भाव को पुष्ट करना। ये नहीं कि वो कुछ सोच रहे हैं, आप उनके भाव को कहीं और ले जाने का प्रयास करो ना।
वो जो उनको सुनने में उनको रुचि है, प्रसन्नता है, आप वही सुना सकते हो। तो उनको कृष्ण कथा द्वारा कभी कभी तो उनकी विरहा मूर्छा भंग करने में कृतकार्य हो जाते हैं, कभी तो उसमें सफल हो जाते हैं और कभी कभी वो निराशी हो जाते हैं कि उनको लगता है कि हमने प्रभु को उनके स्थायी भाव से हम बाहर लेकर ही नहीं आ पा रहे हैं। समवेदना की बात सुनते ही चित्त का भाव समय समय पर कुछ कम हो जाता है। हाँ, समवेदना जैसे अभी समवेदना, जैसे मैं छोटी सी बात करूं, जैसे किसी का पुत्र बाहर पढ़ने गया हुआ है तो वो कुछ बनाते रसोई करते उसको स्मरण करती है। अब वो किसी ऐसी माँ को मिल जाए कि उसका पुत्र भी बाहर गया हो, तो अब ये दोनों माओं की जो पीड़ा है वो समवेदना हो गई ना। तो जिसकी समवेदना एक जैसी हो गई, एक जैसा भाव आ गया, तो उस तरह से महाप्रभु, अगर उनका भाव कुछ समय के लिए कम हो जाता था, अगर उनको उनके भाव के लेवल का कोई मिल जाता था, कोई ऐसी स्थिति सुनने में मिल जाती थी, नहीं तो वो और अधिक विरह में ही डूबे रहते थे। इसीलिए स्वरूप दामोदर और राय रामानंद जब विरह, ब्रिज विरह के गान या तान छेड़ते थे, महाप्रभु उनको अति आग्रह के साथ सहित श्रवण करते थे कि उनको एकदम से प्रयास करना पड़ता था। आगे तो जैसे कहते थे ना, रूप स्वरूप कुछ सुनाओ, राय रामानंद कुछ सुनाओ, लेकिन अब उनको उनको आग्रह के साथ, अपने आप को प्रयास के साथ उनको सुनना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो अपने स्थायी भाव से बाहर ही नहीं आना चाहते। और इन दोनों से भी ललिता विशाखा सबसे अधिक अधिक उनके समीप की हैं, लेकिन फिर भी उनसे केवल एक दो ही बातें कर पाते थे, उनसे अधिक बात ही नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें चुप रहना ही पसंद था और किसी में नहीं था। हम अब थोड़ा सा ब्रिज विरह की तरफ चले, ये सूरदास जी के थोड़े पद हैं, तो हम थोड़ा सा उस समय उनका जो मूड है, हम भी उस मूड को अपलिफ्ट करें, कि उसी मूड में हम जाने का प्रयास करें। ये भी एक जैसे ग्रंथ का मूड होता है, ग्रंथ का मूड होता है कि हंसदूत का अलग मूड था, उद्धव संदेश का अलग मूड था, लेकिन वो उसमें भी विरह का ही स्थायी भाव था, विरह का ही स्थायी भाव था। या हमने इससे पहले भी बहुत सारे ग्रंथ जो पढ़े हैं, हर एक ग्रंथ का अपना एक स्थायी भाव रहता है। तो जब अक्रूर लेने आया, ये हम सब के लिए है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द ग्रंथ जो मैं पढ़ रही हूं, ये सूरदास जी के पद है, जो हमारा भाव थोड़ा प्रयास करेगा कि हम महाप्रभु तक पहुंचने का प्रयास करें, कि वो कैसा सोच रहे थे, क्योंकि वो ब्रिज विरह के बारे में सोच रहे हैं। तो ब्रिज विरह, माथुर विरह, उसको हम स्पर्श कर रहे हैं सूरदास जी के माध्यम से। अच्छा जी, अब अभी जो सखियां हैं, हम आप सोच के देखें कि जब अक्रूर लेने आया, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कि किस तरह से आया और कैसे भेजा, लेकिन हम देखें कि जब अक्रूर आया तो प्रिया जी क्या कर रही थी, तो उनके तक ये संदेश कैसे पहुंचा। बहुत सारे ग्रंथों में आता है कि प्रिया जी उस समय माला पिरो रही थी, ठाकुर जी के लिए माला पिरो रही थी, जब किसी सखी ने आके उनको संदेश दिया कि ठाकुर जी इस तरह से जा रहे हैं, है ना। तो प्रिया जी के ऊपर कैसे वज्राघात हुआ, और उनके ऊपर हम देखो, एक लौकिक जगत में भी कोई किसी का आपस में लौकिक लौकिक संबंध भी हो, तो कोई जा रहा हो, प्रियतम या उसकी प्रियतमा, या पति पत्नी में कोई संबंध विच्छेद हो रहा हो, या कोई विदेश जा रहा हो, तो कैसे वज्र आघात होता है एकदम से। और ये एक दिव्य स्तर का प्रेम है, दिव्य एक दिव्य दंपत्ति है राधा कृष्ण। हम उसको लौकिक जगत से नहीं कंपेयर कर सकते, लेकिन हमें पता तो लगता है ना कि किसी का लौकिक जगत में कितनी विरह वेदना होती है,
और जब ये अलौकिक, क्योंकि उनका प्रेम भी तो अधिक होगा ना, दिव्य का प्रेम भी अधिक होगा तो उनका विरह भी तो अधिक होगा ना। तो जैसे अब कहा जाता है कि कैसा वज्रघात हुआ और लज्जा सब त्याग कर प्रिया जी कैसे भागी और कैसे आगे बढ़ी कि मैं उनको रोक लूं। और ऐसे समय में ललिता विशाखा सखियों का एक भरसक प्रयास था। हम उस माथुर विरह को स्पर्श करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम वहां तक नहीं पहुंचेंगे हम महाप्रभु का ब्रिज विरह को अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सब उस ब्रिज विरह में पहुंच रहे हैं। तो जब भी ललिता विशाखा का ये भरसक प्रयास था कि प्रिया जी मूर्छित नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि अक्रूर के रथ पे ठाकुर जी बैठ गए हैं। अगर ये क्षण, लास्ट मिनट, अगर वो जो बात करनी है उन्हें, दृष्टि में जो बात करनी है, संवाद में जो बात करनी है, अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, ये अवसर हाथ से निकल गया, तो उनका ये भरसक। और आपको लगता है ललिता विशाखा सखियों मंजरियों का दुख क्या कम होगा? ना, यही सेवा संपादना है। अपने जहां वो अपने आनंद को रोक के रखती हैं सेवा में कि हमें मूर्छित नहीं होना है, उसी तरह से वो अपने दुख को भी रोक के रखती हैं। क्यों? क्योंकि प्रिया का दुख इतना बड़ा उनको नजर आ रहा है कि अगर वो मूर्छित हो जाएंगी, पहले तो हमें नहीं मूर्छित होना, अगर वो हो जाएंगी तो ये अवसर जो घड़ी दो घड़ी बस लास्ट मिनट का जो है, हम कभी कभी सोचते हैं ना कि वो लास्ट जो बाय का जो लास्ट एक वो होता है वो भी मिस हो जाएगा। वो कितना बड़ा है। ठाकुर कितना प्रिया जी के दृष्टि में कितनी कंप्लेंट होगी, कितना आग्रह होगा, कितना आग्रह होगा ठाकुर को कि रुक जाओ, रुक जाओ। पूरी की पूरी, क्या आपको लगता है कितनी चिड़िया ठाकुर जी के अक्रूर के रथ के ऊपर मंडराती मंडराती मथुरा तक नहीं गई होंगी? क्या बंदर कूद फांद के नहीं गए होंगे? या गैयाएं रंभाई नहीं होंगी क्या? ठाकुर किसके प्रिय नहीं थे? ये ब्रिज विरहा है, ये ब्रिज विरहा है, ये माथुर विरहा है कि वृंदावन में कितना विरहा, ठाकुर इतने सबके प्यारे और सबको विरहा की अग्नि में झोंक कर चले गए। कहां तक हम सोच सकते हैं? अच्छा, अब कई कई बोलते हैं कि किसी ने रात्रि में ये बात सुन ली थी कि यहां संध्या में अक्रूर आ गए थे, लेकिन किसी ने, जब तक कंफर्मेशन नहीं हो तो किसी को क्या बताए। उसको ये लग रहा होगा कि कौन ये बात कर गया, मैं ये किससे पूछूं, रात्रि में किससे बात करूं? ना 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 ना, ये गलत है। ठाकुर कहीं नहीं जाएंगे, हमारे श्याम सुंदर हैं, हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम्म। तो वो क्या कहती हैं? सुने है श्याम मधुपुरी जात। मधुपुरी, मधुपुरी मथुरा का नाम है। सुने हैं श्याम मधुपुरी जात, सुने हैं श्याम मधुपुरी जात। आपस में दो गोपियां बात कर रही हैं। हाँ, सकुचनी कही ना सकती काहू सो। किससे पूछूं? माँ से पूछूं? और हो सकता है ये बात गलत हो। अगर गलत हुई तो मां की क्या स्थिति होगी? अगर वो सोच के ही तीव्र वेदना में जा रही है कि मैं इतनी सकुचा रही हूं कि मैं किससे पूछूं। सकुचनी कही ना सकती काहू सो, गुप्त हृदय की बात। किसको बताऊं कि मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, मेरी ये हृदय की बात है, मैं कैसे सबको जाके एक्सप्रेस कर दूं एकदम से कि मैंने सुना है कि ठाकुर मधुपुरी जा रहे हैं। शंकित वचन अनागत को, मुझे उड़ती उड़ती खबर सुनाई दी है, पता नहीं कौन आया था, कहां से मैंने सुना संकित वचन। मुझे जैसे
उसमें से कुछ ऐसे सुगंध आई है कि उस किसी ने ऐसे कहा है, कहीं जू गयो अधरात, आधी रात्रि में कोई कह गया है, सुने हैं शाम मधुपुरी जात, नींद ना परे। अब बाकी की रात, अभी कोई दुखद समाचार कोई घट गया हो तो हम अपने जनों के लिए बोलते हैं ना कि हम तो नहीं सो रहे हैं, उनको सुबह इन्फॉर्म करेंगे, कम से कम वो लोग तो आराम से सो जाए ना। तो ये रात्रि जिसको दुख का पता लग गया उसके लिए क्या स्थिति होती है, नींद ना परे घटे नहीं रजनी, रात्रि भी नहीं बीतती है और नींद भी नहीं पड़ती है, कब उठ देखो प्रभात, कि मैं जाऊं नंद भवन पे और जाकर देखूं वहां क्या हो रहा है। मैं अपने मन की आशंकाओं को अपने पास रखना चाहती हूँ, किसी को बताना ही नहीं चाहती, शायद मेरा भ्रम नहीं हो ना, मैं कैसे किसी को जाकर बोल दूं। नंद नंदन तो ऐसे लागे जो जल पुरियनी पात, सुने हैं शाम मधुपुरी जात। कि अगर ये सच है, वो दोनों साइड देख रही है, अगर ये हुआ या नहीं हुआ, और अगर ये हुआ ऐसा, ये बात सच्ची निकली, तो नंद नंदन तो ऐसे लागे, वो तो ऐसे लग रहा है हम किसी को मिलकर भी नहीं जा रहे हैं, कुछ कह के भी नहीं जा रहे हैं। कैसे, क्यों जल पुरियन पात, जैसे कमल का पत्ता, कमल का फूल होता है, वो पत्ते के साथ बिल्कुल लगा नहीं होता, पत्ता अलग और फूल अलग, बिल्कुल निर्मोही, जैसे उसका कोई संबंध नहीं होता, वो तो हमसे संबंध तोड़ के जा रहे हैं और हम लोग उनके कुछ है ही नहीं जैसे। सूर श्याम संग ते बिछुरत है, कब के है कुसलात, सुने हैं शाम मधुपुरी जात। कि अगर इस तरह से हमसे बिछुड़ कर जा रहे हैं, मिलके भी नहीं जा रहे, तो हमें क्या पता कि सकुशल लौटेंगे भी कि नहीं। और मधुपुरी में तो कैसे कंस, वहां पे जो दैत्य नित आए राक्षस असुर भेजा करता था, वो उनको जीवित वो वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो उनके मन में कितनी तीव्र आशंका और सशंकित मन हो गया सबका, वहां पर जिसने ऐसे कुछ बात सुनी। ये ब्रिज विरहा की मैं बात, वो माथुर विरहा तक हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और जब उनको पता लग जाता है, जब पता लग जाता है कि ऐसे ठाकुर जी जा रहे हैं, तो ये सब सूरदास जी ने लिखा है। सूरदास जी हमने समझा था उद्धव ही सूरदास जी के रूप में आए थे ब्रिज विरह का आस्वादन करने के लिए, और वो परम साक्षी हैं प्रिया जी और गोपियों के विरह का, माँ के विरह का, जो उन्होंने ये सब पदावली लिखी हैं। इससे अधिक सूरदास जी से अधिक हमें ब्रिज विरह कहाँ देखने को मिलेगा, माथुर विरह, क्योंकि वो माथुर मथुरा की भी स्थिति को जानते हैं और वो इधर की भी स्थिति को जानते हैं। अच्छा जी, तो अभी जो कह रहे हैं कि विरहा की, जो सूरदास जी कह रहे हैं कि विरहा की जो अग्नि होती है वो कैसी होती है, जैसे एक तो अग्नि होती है, अग्नि गर्म होती है, हम जैसे स्पर्श कर ले, हाथ थोड़ा जल जाए तो कैसा होता है, लेकिन कहते विरहा की भी अग्नि जो होती है ना, वो अग्नि से भी तीव्र होती है। आप थोड़ा सा जल जाए तो आप कैसे, आपको सब स्मरण आता रहता है, आप कुछ लगाते हो कुछ करते हो, लेकिन विरह की अग्नि जो होती है वो बुझती नहीं है, वो जलती ही रहती है, वो आपको ताप देती ही रहती है, आपको वो छटपटाते ही आप रहोगे। तो क्या बोलते हैं, अनल ते विरहग्नि अति ताती,
विरहगनी अति ताती, ताती गरम, अनल ते अग्नि से भी विरह अग्नि अति ताती, कि बहुत गर्म होती है। कैसे कहते हैं? माधव चलन कहत मधुबन को, लग गया पता उनको कि जा रहे हैं ठाकुर। माधव, नाम माधव क्यों लिया? कि माधव हमारे थे, निकुंजों के माधव हैं, हाँ वो हमारे थे। माधव चलन कहत मधुबन को, सुने तपती अति छाती, अनल ते विरह अग्नि अति ताती। न्यायी नागरी नारी बिरह बस, जरती दिया जियों बाती, अनल ते बिर अग्नि अति ताती। कि ऐसे वहां के प्रौढ़ा गोपियां, वहां पे सखा सखियां, सारी की सारी गोपियां, वृंदावन के चर अचर जीव, वहां सब ऐसे विरह में जल उठे हैं जैसे दिया में बाती जल रही हो। एकदम से सब में ऐसे एकदम से चल रहा है। फिर भी क्या कहते हैं? जे जरी मरी प्रगट पावक परी। कैसे बोलते हैं देखो, जो जरी मरी प्रगट पावक परी। जैसे कोई कोई स्त्रियां होती हैं जो पति के साथ अग्नि में कूद जाती, सती हो जाती। पहले पहले प्रथा ऐसी थी कि वो सती हो जाती हैं। तो आपको लगता है कि उनको अग्नि नहीं दुख देती होगी? जलती तो वो होंगी, दुख तो उनको लगता ही होगा, लेकिन उनका पति का विरह, उससे अलग रहने का विरह इतना अधिक होता था कि वो एकदम से अग्नि में कूद जाती थी। लेकिन छटपटाती तो वो भी होती। लेकिन गोपियां कहती हैं वो हमसे अच्छी थी, क्योंकि वो एक ही बार गई और मर गई। लेकिन हम तो दिन रात क्षणिक नहीं है, हम तो मरती ही जाती हैं, मरती ही जाती हैं। ये विरह की अग्नि ऐसी है। जे जरी मरी प्रगट पावक पड़ी, वो उसमें पढ़ के ते त्रिया अधिक सुहाती। वो त्रिया, वो स्त्रियां, हमारे से उनकी विरह वेदना कम है क्योंकि क्षणिक है, लेकिन हमारी उनसे भी अधिक है। डारती नीर नयन भरी भरी सब, व्याकुलता मद माती, अनल ते विरह अग्नि अति ताती। सबके आंखों में, नेत्रों में झड़ी लगी पड़ी है, आंसुओं की। ढारती नीर नयन भर भर सब, व्याकुलता मदमाती, घबराहट है। और ऐसे मदमाते नेत्र जो गर्व से जब रास में प्रिया जी के संग या सखियों के संग जब रास हुआ, गोपियों के संग कैसे मदमाती थी। सबको गौरव था कि ठाकुर जी हमारे ही हैं, हमारे साथ ही हैं। वो उन नेत्रों में एकदम से, हृदय में एकदम से व्याकुलता आ गई और उनके नयन ढर 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 भर भर के वो बस आंसू ही बह रहे हैं। सूर बिथा सोई पे जाने, शाम सुबग रग राती, अनल ते बिरह अग्नि अति ताती। कितनी अच्छी पंक्ति है और हमें समझना चाहिए। देखो, सूर बिथा सोई पे जाने कि ये जो गोपियों की वृंदावन माथुर विरह, ब्रिज विरह जो है, ये सूरदास जी कहते हैं ये जो व्यथा है, सोई पे जाने, उसी को समझ में आता है या उसके बारे में कोई सुनना चाहता है या उसके बारे में पढ़ना चाहता है। शाम सुभग रंग राती, वही सौभाग्यवान जो श्याम सुंदर के रंग प्रेम में रंगा हुआ है।
हर एक को तो ये समझ में भी ना आए, क्यों रो रहे हो, किसके लिए रो रहे हो, कौन से भगवान के लिए रो रहे हो। हम हम उस घटना के लिए रो रहे हैं जो इतने बरसों पहले घट चुकी है। और अगर आज हमें उनकी व्यथा समझ में आ रही है ना, तो हम बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि ये व्यथा, सूरदास जी कह रहे हैं, हर एक की समझ आने वाली नहीं है, ये सौभाग्यशालियों को समझने वाली है, जो ठाकुर जी प्रिया जी ने अपने अपने रजिस्टर में जिनका नाम नोट किया हुआ है। अब आप सब जानो, आप अपने अंतर्मन के साक्षी हो कि गोपियों का विरह, राधा रानी का विरह, विष्णु प्रिया जी का विरह आपके हृदय में कितना चमकता है, कितना आपको देता है, दुख देता है, वो उतने ही आप तपे हुए भक्त हो। हाँ, तो ये कहते हैं जब उनको पता लग गया। अब एक माँ का भी पद समझते हैं। ये तो हम गोपियों का, सखियों का बात कर रहे हैं, जनरल में बात कर रहे हैं। ये जो माथुर विरह है, हम बीच बीच में सूरदास जी की पद पदावली का आश्रय में गान करेंगे, ताकि हम उस रस को स्पर्श कर पाए जो गंभीरा में वो अनुभव कर रहे हैं। जब ही अक्रूर ले जाने लगा, ठाकुर जी को पकड़ के ऐसे उन्होंने बोला, आओ गोपाल चलो, आओ चलो मेरे साथ। हाँ, अब आप ये सोच के देखो, माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी, जो जो मधुमंगल को, श्रीदामा को बोला करती थी कि ठाकुर पे नजर रखना, कहा करती थी यमुना पे अधिक ना नहिए, पेड़ों पे अधिक ना चढ़िए, जो तुम पेड़ों की छैया के नीचे खेलिए, कुछ खाए पी लीजिए, और बंदरों से या बहुत झगड़ा वगड़ा ना करिए, जो उनको माँ समझाने के समय समझाया करती थी, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना। अब उसको लगा कि मेरे लाल गोपाल इतने बड़े हो गए हैं कि चल पड़े हैं। हाँ, जसोदा जसोदा बार बार जो भाषे, यशोदा बार बार यो भाषे। जब दुख में होता है ना कोई, बार बार एक ही बात करता है, बार बार एक ही बात कर रही है, और क्या कह रही है, सबको कह रही है। वो जो अक्रूर जी का जो रथ है ना, उसके इर्द गिर्द घूम घूम के बात कर रही है, सबसे क्या कर रही है, हाथ जोड़ रही है को ब्रिज में ही तो हमारो, जो मुझे कोई प्यार करता है पूरे वृंदावन में, ब्रिज में कोई मेरा हित चाहता है, चलत गोपाल ही राखे, चलते हुए गोपाल को रोक लो ना, चलते हुए गोपाल को रोक लो ना। ये मां कह रही है कि मेरा हित कोई चाहता है तो। अभी ये पीड़ा किसको समझ में आएगी, जो सौभाग्यशाली है, जो प्रिया प्रियतम वृंदावन के रस में अभिभूत है, उसमें ड्रेज्ड है, और वो भी गुरु कृपा से। ऐसे नहीं समझ में हरे को आ सकती है। तो क्या बोले, कहाँ काज मेरे छगन मगन को, छोटे से हैं ये छगन मगन, कृष्ण बलराम, कितना सुंदर नाम बोल रही, छगन मगन, कितने छोटे से हैं, इन्होंने वहां जाकर क्या काम करना है, क्यों बुला रहा है उनको। कहाँ काज मेरे छगन मगन को, नृप मधुपुरी बुलायो, क्यों राजा ने उसको मथुरा बुलाया है। सुफलक सुत मेरे प्राण हरन को, काल रूप है आयो। मुझे लगता है कि जैसे मेरे प्राण हरने को काल रूप ही आ गया है। इसीलिए अक्रूर जी, आपको पता है, अक्रूर जी जन्म नहीं लेते थे, जन्म नहीं लेते थे, कहते मैंने, मेरे जिम्मे जो दायित्व में ठाकुर जी ने काम लगाया हुआ है ना, बड़ा गलत काम लगाया हुआ है, मैंने अच्छा कार्य नहीं करना है। हाँ, अक्रूर जी को कभी किसी ने क्षमा नहीं किया, और नाम ही जिनका अक्रूर, कि वो क्रूर नहीं है,
वो ठाकुर जी के ऐसे पार्षद है जिसके दायित्व में ऐसा के कई माँ के भी दायित्व में ऐसा ही कार्य आया ना। तो माँ उसको बोल रही है, सुफलक सुत मेरे प्राण हरण को काल रूप है आयो, कि ये तो काल बनकर आया है जो मेरे प्राणों को लेकर जा रहा है। फिर बरु ये गोदन हरो कंस सब मोही बंदी ले मिलो, इतनो ही सुख कमल नयन मेरी अखियन आगे खेलो। क्या कहती है यशोदा मैया, अरे कंस, ये मेरी जितनी गैया है सारा गोधन सब हर लो, हे कंस ले जाओ, मोही बंदी ले मेलो। अगर तुम चाहो तो मुझे तुम बंदी बना लो, मुझे तुम अपनी दासी रख लो, केवल एक ही काम करो, इतनो ही सुख कमल नयन मेरो अखियन आगे खेलो, कि मेरी आंखों के आगे मेरा लाल यूं ही खेलता रहे, उसको मेरी आंखों से तुम दूर मत करो। बासर वदन विलोकत जीवो, मैं अगर जीती हूं तो ये मेरे नैनों के आगे है दिन वासर, तभी मैं इसको देखकर ही जीती हूं। निस निज अंक लगाऊं, रात्रि में जब तक मैं इसको पकड़ के सोती नहीं हूं तो मुझे निद्रा नहीं आती। मैं रात्रि में उठ के कितनी बार लाला को देखने जाती हूँ कि वो सो रहा है ना। हाँ, तो आप जसोदा बार बार यो भाषे, ये सबको बोल रही है कि राजा को बोल दो कि मेरे लाला को लेकर मत जाओ। ते ही बिछरत जो जियो करम बस, तो हसी का ही बुलाऊं, कमल नयन गुण टेरत टेरत, अभी तही बिछरत जो कियो करम बस। अगर मैं मेरी आयु अगर मेरी कहते मैं अभी तो ऐसा लग रहा है कि तुम अगर चले गए कृष्ण तो मैं तुम्हारे बिना तुम्हारी माँ जी ही नहीं पाएगी और बिछड़कर, लेकिन तही बिछरत जो जियो करम बस। लेकिन अगर मेरे कर्मों में मेरे प्रारब्ध में अगर लंबी आयु लिखी हुई है तो तुम मुझे बताओ मैं किसको हंस हंस कर आवाज दूंगी, मैं किसको बुलाऊंगी। आपको पता है एक उन्मादनी यशोदा मैया, कीर्ति के साथ मैंने ग्रंथ का पढ़ा था, कभी पढ़े, हम पढ़े, बहुत सुंदर ग्रंथ है, शशिधर चक्रधर जी का है, बहुत सुंदर ग्रंथ है उन्मादनी यशोदा। आपको आपको नहीं लगता कि कि ठाकुर जी जैसे वापस आए ही नहीं तो मैया की दिवाली, मैया की होली, मैया का श्रावण, मैया मैया का ठाकुर की जो जन्माष्टमी है वो कैसे बीती होंगी। जैसे हम ऐसे ही एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे पुत्र बाहर गया हो तो उसका जन्मदिन आता है ना, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं, लेकिन वहां तो बात भी नहीं हो सकती ना, कहाँ हो सकती है बात। लेकिन वही वो बोल रहे हैं कि तो हंस हंस किसको मैं बुलाऊंगी, अगर मैं जी गई, अगर मैं जी गई तो क्या मैं करती हूं, कमल नयन गुण टेरत टेरत, अदर वदन कुमलानी, सूर कहाँ लगी प्रगटी जनाऊं, दुखित नंद झुकी रानी। कहते हैं कि कमल नयन ठाकुर की बातें कर करके वो जो माँ है उसका जो अधर है, उसका जो वदन है वो कुमला रहा है, देख देख के कि ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, मैं इनके बिना नहीं रह पाऊंगी। तो सूरदास जी कहते हैं नंद जो की रानी जो माँ है कितनी दुखी है, कितना उसका बड़ा दुख है, मैं कहाँ तक सूर कहाँ लगी प्रगट जनाऊं, कि मैंने सब देखा है, मैं कहाँ तक आपको जनाऊं, मैं कहाँ तक बताऊं। जो हमने उद्धव संदेश में भी पढ़ा था, फिर वापस बात करती हूँ, स्मरण में आता है। आपको पता है 9 लख देनु नंद बाबा के घर में हैं,
कितना मीठा बनता होगा, कितना मीठा बनता होगा। राधा रानी तो विशेषता नंद भवन में आती हैं मिठाइयां बनाने के लिए। ठाकुर जी को मोदक, कितनी मिठाइयां तो रोहिणी और यशोदा मैया स्वयं बनाती हैं ठाकुर को, फिर भी ठाकुर को पसंद नहीं आती। वो सखाओं में उड़ाते हैं, बंदरों में उड़ाते हैं। लेकिन जब उद्धव आया ना, तो माँ ने उनको प्रसाद उनको दिया खाने के लिए, वो जीवे। लेकिन घर में कोई मीठा नहीं बना था। मीठा वो पड़ोस के यहाँ से मंगवाया उन्होंने कि हमारे मथुरा से मेरे लाला के सखा आए हैं, उनके लिए कुछ मीठा पड़ोस के घर से मंगवाया कि तुम्हारे घर कोई मीठा हो तो देना। क्या तुम्हें पता है, मैंने तो कभी बनाया ही नहीं, लाला जब से गया है मीठा कभी बनाया ही नहीं है। कि मां के ये ब्रिज रहा है। हम केवल गोपियों के विरह को नहीं आंक सकते, पूरा का पूरा वृंदावन, तभी तो ब्रिज विरह बोला। महाप्रभु गंभीरा में इस समय यही विरह में मां का विरह एक्सपीरियंस अनुभव कर रहे हैं, और गोपियों का विरह अनुभव कर रहे हैं, जिसको हम उस स्तर पे जाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हम उसकी हाइट तो देखें, पहले कहां तक है। ये स्थाई भाव है, महाप्रभु की लीला का स्थाई भाव है। हम इसमें हंसी की बात नहीं ढूंढ सकते हैं। ये बस रोना और रोना। जैसे हम बोले विरहनी विष्णु प्रिया की हम बात करें, तो विष्णु प्रिया का चरित्र है तो उसमें रोना ही रोना है ना, उसमें हंसी कहाँ है? नहीं है। महाप्रभु के संन्यास के पश्चात कहाँ हंसी है, कहाँ है? सब रोना ही रोना है, क्योंकि वो स्थाई रस है। तो इस तरह से उन्होंने कहा। एक और पद गा के फिर हम वापस उसकी तरफ ही चलते हैं। ये यशोदा मैया और सखियों गोपियों की ये जो बातें थी, तब उन्होंने, हाँ, जब भी ठाकुर जी, हाँ, जब ही रथ अकरूर चढ़े। अब आप ये सोच के देखो, कितने लोग उस रथ के इर्द गिर्द खड़े होंगे, कितने अट्टालिकाओं पे होंगे, कितने रास्ते में बिछे होंगे अखरूर का जब रथ चला होगा। तो अभी पशु पक्षियों गैयाओं की तो मैं बात ही ना हम करें, कितने लोग वहां पर होंगे। जब ही रथ अकरूर चढ़े, जब ही रथ अकरूर चढ़े, जब ही रथ अकरूर चढ़े, तब रसना हरि नाम भाष के, लोचन नीर बड़े। जब ही रथ अकरूर चढ़े, तब रसना हरि नाम भाष के। कुछ सखा तो गए साथ में, नंद बाबा के साथ में, कृष्ण के साथ, बलराम के साथ में, लेकिन सभी तो नहीं गए ना। तो तब रसना हरि नाम भाष के। कोई पीछे से बोला कन्हैया, कोई बोला श्याम सुंदर, कोई बोला माधव, माँ कुछ बोली, माँ ने बोला नीलमणि, अपना नाम जिस जिसको है, और आगे कुछ नहीं बोला। और नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहती रही। सब लोग ठाकुर गोपाल सहस्त्र नाम, क्या यहाँ पे तो हजारों नाम ठाकुर के सब बोल के विरह में रोए। इतना ब्रिज विरह, कितना तप्त था। ये अग्नि जैसा विरह नहीं था, उससे भी कहीं ताती अधिक था। तब रसना हरि नाम भाष के, लोचन नीर बड़े। अंदर से भी बड़े बढ़ के ही आ रहे हैं, बढ़ के ही आ रहे हैं। तो शोर किसने लगाया? मेहरी पुत्र कही शोर लगायो। मेहरी कौन? नंद बाबा की पत्नी, धर्म पत्नी मेहरी, मां यशोदा। उसने क्या शोर लगाया?
पुत्र पुत्र ऐसे करके, महरी पुत्र कहीं सोर लगायो, ये कहकर क्या उसने किया, तरुज्यों घरनी धरनी लुटाई। जैसे कोई वृक्ष काट दो उसको नीचे से और वो ऐसे औंधा वो धरती के ऊपर गिर जाता है, ऐसे मां गिर गई बोल के, कि जैसे मां उसने पुत्र को आवाज दी और वो ऐसे गिर गई। देखती नारी चित्र सो ठाड़ी, सब नारियां, नंद बाबा हैं, बड़े लोग हैं, किसके सामने किसको संभालें, माँ को संभालें, अपने आप को संभालें, कि राधा रानी को संभालें, कि गोपियों को संभालें, या किसको क्या बोलें। अक्रूर तो राज्य आज्ञा लेकर आया है ना। तो सब नारियां चित्र जैसी खड़ी हो गई। और चित्त में कौन है, चित्ते कुंवर कन्हाई, एक ही है। जब कि एक ही कन्हाई जो है वही सबके हृदय में बसे हुए हैं। इतने में ही सुख दियो सबन को, सबको एक ही सुख दे दिया ठाकुर जी ने। सबसे एक ही बात करी, क्या बात करी, दीनी अवधि बताई, अवधि बताई, बता दिया क्या, मैं आ जाऊंगा 2-3 दिन तक, बस ये अवधि बता दी कि आप ऐसे क्यों रो रहे हो, आप ऐसा ऐसा प्रलाप मत करो, मैं 2-3 दिन तक आ जाऊंगा। और हमें सबको पता है कि वो 2-3 दिन कब कब समाप्त हुए। ये ब्रिज विरहा है, ये माथुर विरहा है, जिसको अनुभव करने के लिए गौरांग महाप्रभु को संन्यास लेना पड़ा, बूढ़ी माँ को और विष्णु प्रिया को विरह में त्यागना पड़ा, अपने नवदीप धाम को त्यागना पड़ा, ताकि हम भी उसको अनुभव कर पाए। हम अब ये सोचे, ये हमारे पास ग्रंथ ना हो, आचार्यों की वाणी ना हो, तो हम इस भाव को कहाँ समझ पाए। इसीलिए हम सूरदास जी के आश्रय में ये सब समझ रहे हैं। तो उन्होंने अवधि बता दी, 2-4 दिन बस। फिर तनक हंसे, ठाकुर जी बताए कि 2-4 दिन, इतना निष्ठुर निर्मोही कोई हो सकता है। तनक हंसे, रोए नहीं ठाकुर, थोड़ा सा हंसे। हरि मन जुवे तन को, थोड़ा सा सबका मन हर लिया, हंस के थोड़ा सा। निठुर ठगोरी लाई, जैसे वो मुस्कान नहीं, ठगोरी लगा दी सबकी, सबको जैसे मन ही ठग लिया, कि सारे यूं ही देख रहे हैं कि आप कब वापस आने वाले हो। ठाकुर जी की प्रतीक्षा का अनंत काल वो प्रारंभ हो गया, और वो विरहा में डूबती ही गई सारी की सारी। और बाकी क्या कही, बोलती नहीं रही सब ठाड़ी, कुछ बोल नहीं पाई, सबने एक ही बार नाम ही बोला बस ठाकुर का, और कुछ नहीं बोल रही, एकदम से ठाड़ी रह गई वहां पे। शाम ठगी ब्रिज नारी, ऐसा कोई ठगोरा कोई होता है, ऐसा कोई ठग लुटेरा कि आपको पहले प्रीत बढ़ाकर फिर आपको त्याग कर चला जाए। आप ऐसा निर्मोही निष्ठुर कोई होगा क्या। फिर कुछ नहीं वो बोली, ऐसी उनकी हंसी में कि मैं 2-3 दिन में आ जाऊंगा, बस 2-3 दिन में आ जाऊंगा। सूर तुरत मधुबन पग धारे, और साथ ही रथ चल पड़ा, साथ ही रथ चल पड़ा। आपको पता है राधा रानी निर्लज होकर सामने आ गई थी, उन्होंने ओढ़नी कहा है, कुछ नहीं, श्याम श्याम सुंदर, उन्होंने घोड़ों की लगामें पकड़ ली, उन्होंने पकड़ ली कि मैं आपको नहीं जाने दूंगी। उनको भी उतर के ठाकुर ने उनको सांत्वना नहीं दी, वो ठगोरी बस डाली कि जैसे मैं आ जाऊंगा, बस। सूर तुरत मधुबन पग धारे, तुरंत चले गए। धरनी के हितकारी, कि मुझे धरती पे उद्धार करने आया हूं मैं
मेरे और भी बहुत कार्य हैं, वृंदावन के अतिरिक्त मुझे अभी कुरुक्षेत्र का युद्ध भी करना है, अभी मुझे अपने माता पिता का उद्धार भी करना है, उनको कारावास से भी निकालना है। मैं धरनी के हितकारी, कि धरनी का हितकारी हूं मैं, अपना उसका हित करना उनको आज ही याद आ गया। तो ये सब करने की क्या लीला थी, और वापस तो आई ही नहीं। तो अभी ये क्या बोले, ये सब ब्रिज विरह में और माथुर विरह में यही सब डूब गए। और इनके ऊपर रूप गोस्वामी पाद ने जो ग्रंथ लिखे हैं, हमने रिकॉर्डिंग के लिए नहीं पढ़े थे, पर चलो ठाकुर जी कभी करेंगे तो हम उसका फिर से आस्वादन करेंगे, कभी ऐसा मौका आया तो अभी यही यही ब्रिज विरह का भाव था जिसमें महाप्रभु डूबे हुए हैं। अब आप ऐसे भाव में सुनो, सोचो, हम किसका मन हो रहा है कि हम कुछ और पढ़े, कुछ सुने, चुपचाप बस बैठे रहे। इसी विरह में डूबने 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 और डूबने को मन होता है, कुछ सुनने को, कुछ पढ़ने को या कोई बात करने को मन नहीं होता। तो महाप्रभु को क्या स्वरूप दामोदर सुनाएंगे और क्या राय रामानंद सुनाएंगे। प्रभु अपने ही ब्रिज विरह, माथुर विरह में ही रत है। क्यों? क्योंकि ये स्थाई भाव है, स्थाई भाव है। बाकी के भाव जो थे आए गए, वो सब चले गए, संचारी भाव थे। बसंत पंचमी का दिन है, संध्या का समय है, आकाश में चंद्रो उदय हो गया है। हम ये वापस गंभीरा में लौटे हैं, ब्रिज विरह का स्पर्श करके कि क्या था जिस भाव में गौरहरि हैं। आकाश में चंद्रो उदय हो गया है, स्वरूप रामा राय एवं और भी कई एक मर्मी भक्त महाप्रभु को घेर कर बैठे हुए हैं। मर्मी भक्त, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप हर एक से बात भी नहीं कर सकते। जो आपका कोई बहुत अंतरंग हो ना, आप उसी से बात कर पाओगे। इसलिए मर्मी जो महाप्रभु के दुख को, भाव को समझता है ना। वैसे भी हम भी कभी दुखी हो, सोच के देखें तो हमारा हर एक से बात करने को मन नहीं होता। केवल वही आप सोच के देखो कि जब हम दुखी हो, हमारे पास गिनती चुनती के कितने लोग हैं, इसको फोन मिलाऊं, इसको फोन मिलाऊं, इसको फोन मिलाऊं, किससे बात करूं। किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर है ना, उनके सामने रो लो जितना रोना है ना, वो सबसे बढ़िया है। तो फिर ये मर्मी भक्त महाप्रभु को घेर कर बैठे हैं। महाप्रभु स्वरूप के गले में बुझाएं डालकर, ऐसे बुझाएं डाली हुई हैं स्वरूप के गले में, और आकुल कंठ से कहने लगे, हे प्राणों के सखा, मुझे सर्वदा से तुम्हारा सबका यही एकमात्र भरोसा है कि मुझे तुम्हारे ऊपर ही विश्वास है कि मुझे इसमें से बाहर निकालो। मेरा जो ब्रिज विरह में मैं डूबता जा रहा हूं, श्री वृंदावन रस सुधा के अतिरिक्त इस जीर्ण हृदय के दारुण पिपासा के शांत होने का अन्य कोई उपाय नहीं है। अभी ब्रिज विरह जो था, देखो, मां ने अनुभव किया, नंद बाबा ने अनुभव किया। नंद बाबा जब वापस आते हैं तो कितना भारी मन से आते हैं। सूरदास जी ने उसके ऊपर भी पदावली करी है कि वो कैसे कैसे भारी मन से आते हैं, उसके ऊपर भी लिखा है उन्होंने। तो ये ठाकुर ने अनुभव तो किया, लेकिन उतना नहीं किया जितना बाकी सबने किया। नहीं तो जगन्नाथ जी बनने में इतना समय कुरुक्षेत्र के तक आने में क्यों लगता उनको। जगन्नाथ जी की जो भूमिका बनी कुरुक्षेत्र से ही तो बनी ना। कुरुक्षेत्र में जब भी वो वहां पे सब इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए, उसके बाद ही तो सब भूमिका बनी। जब उनके विस्फारित नेत्र हुए भगवान ठाकुर जी के और बलराम जी के और सुभद्रा महारानी के, तब वहीं से भूमिका बनी। तो नहीं तो इतना समय क्यों लगता। ठाकुर को विरह था, पर उतना नहीं था जितना इन सबको था।
अब उसी को अनुभव करने ये राधा रानी के भाव से ठाकुर एकदम से जैसे उनको स्वरूप दामोदर के गले में ऐसे बुझाए डालकर कह रहे हैं, मुझे केवल तुम्हारा ही भरोसा है, वृंदावन की रस सुधा का मुझे पान कराओ, नहीं तो मेरे पास इस से बाहर आने का और कोई उपाय ही नहीं है। या वो बाहर आना ही नहीं चाहते, उसके बारे में और सुनना चाहते हैं, क्योंकि अध्याय तो वही है, माथुर विरह ही है। श्री प्रभु की बात समाप्त होने से पूर्व ही उनके हृदय का भाव जानकर श्री स्वरूप का कंठ आकुल तान से बज उठा, क्योंकि वो वही फीड कर रहे हैं जो उनका हृदय चाहता है। अगर वो विरह का रस चाहता है तो विरह ही उनको सुनाएंगे। तो उनका हृदय था विरह में, किसके? राधा रानी का विरह था। तो वो राधा रानी के भाव से गाने लगे और आकुल तान से विरह में क्या गाते? दर्शन को सुख होन ना पायो, विधि ने कियो बाध, अंकुर होत ही नाश कियो सब, मेरो बिन अपराध। अभी प्रिया जी के भाव से ये गान हुआ है कि प्रिया जी राधा रानी बोल रही हैं, जब ठाकुर जी चले गए हैं तो क्या बोलती हैं? दर्शन को सुख होन ना पायो, कि दर्शन का मुझे सुख नहीं। अभी क्या हम एट लास्ट अगर किसी से कोई चाहते हैं, कोई चीज चाहते हैं, आप सोच के देख लेना, दो शब्द प्रेम के और दर्शन का सुख, बस। किसी भी संबंध को जीवित रखने के लिए इतना ही पर्याप्त है, इतना ही पर्याप्त है कि कोई दो शब्द प्रेम के कोई बोल दे और दर्शन का सुख सामने सामने आंखों के रहे। तो ये प्रिया जी इससे वंचित हो गई और क्या कहती है कि दर्शन को सुख होन ना पायो, विधि ने कियो बाध, विधि ने, मेरी विधना ने, मेरे प्रारब्ध ने ऐसी बाधा दे दी कि ठाकुर का मैं दर्शन कहाँ, तो दिन में आप अष्टयाम लीला में पढ़ के देखो कि कितनी बार ठाकुर जी का दर्शन प्रिया जी करती थी। अभी नंद भवन में जा रही रसोई करने, अभी गैयाचारण को ठाकुर जी जा रहे हैं, कभी सूर्य कुंड की सुबह में लीला हो रही है तो वहां पे ठाकुर वेश बदल के आ रहे हैं, कभी कभी राधा कुंड में मिलन हो रहा है, कभी संध्या पे, कभी यमुना जी के तट पे मिलन हो रहा है, कभी किसी बहाने से ठाकुर आ रहे हैं, कभी किसी बहाने से आ रहे हैं, और अब दर्शनों से भी वंचित हो गई। ऐसी प्रारब्ध ने बाधा दे दी और अंकुर होत ही नाश कियो सब, मेरो बिन अपराध। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं था, लेकिन जो मेरे प्रेम का वो जो था उसको अंकुर, अभी देखो ना, एक जैसे पेड़ होता है तो उसको अभी बहुत आगे आगे इधर बढ़ता जाए तो स्पेस नहीं हो, तो आप यहां से अगर काट दो यहां से अगर काट दो तो वो फिर यहां से फूट आएगा, यहां से नए नए पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप नीचे से ही काट दो, जड़ से ही काट दो, तो फिर उसमें कहां से पत्ते आएंगे? फिर वो ट्रिमिंग का कोई फायदा नहीं है। अगर जड़ से ही आपने निकाल दिया, तो उन्होंने कहा अंकुर होत ही नाश कियो सब, ठाकुर ने अंकुर को ही नाश कर दिया। और मेरो बिन अपराध, मेरा अपराध भी नहीं बता के गए कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। सखियों के शाम में भी हमने पढ़ा था कि कोई कहती है कि मैंने ऐसा कहा था ना इसलिए वो चले गए हैं, मैंने उनसे ऐसा ये मांगा था ना, ये सुख मेरी वजह से ही चले गए हैं। कितना सुंदर था। हाँ, सबको यही लगता था कि हम लोग बहुत डिमांडिंग हो गए थे, हम ठाकुर को बहुत नचाते थे, उनसे हर काम कराते थे, इसीलिए चले गए हैं। निरख निरख श्यामल जलधर को, चातक तजे प्राण, सुख में सागर सकल सुख के, भयो सुमरु समान।
जो मेरे प्रेम, राधा रानी कहती हैं, मेरे जो प्रेम का सुखमय सागर था, जो ठाकुर के दर्शनों से, मिलन से जो सागर एकदम तरंगाई था, वो सकल सूख गया एकदम से। कैसे हो गया? भयो सो सु मरु समान, मरुस्थल के समान हो गया उसमें। अब देखो, सागर और मरुस्थल कितना फर्क है। ड्राई डेजर्ट जैसे, उसमें वहां पर कुछ भी नहीं है वहां पे। और कैसे? जैसे निरख निरख श्यामल जलधर को, चातक तजे प्राण। और वो कहाँ देख रहा है? चातक कहाँ देखता है कि कब वो स्वाति की बूंद बिखरे आएगी और मैं अपनी चोंच में जल लूंगा। और वो जलधर की प्रतीक्षा ही करता रहता है। जलधर, कभी बादल आएंगे, कभी बादल आएंगे। तो निरख निरख श्यामल जलधर को, तो इस तरह से ये प्रतीक्षा ही तो है ना चातक की। तो चातक की तरह प्रिया जी कहते, मैं प्रतीक्षा ही करती रही, निरख निरख श्यामल जलधर को, कि मेरे श्याम सुंदर कब आएंगे। जैसे चातक प्राण तज देता है, उनको किसी के भी दर्शन से उतना सुख नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी जो प्रीति है अपने प्रियतम के साथ, जैसे चातक की है, उसको स्वाति नक्षत्र की बूंद ही चाहिए। वो नहीं तो किनारे गंगा तट पे भी बैठा होगा, लेकिन वो गंगा जल को नहीं पिएगा, उसकी चोंच ऐसे ही ऊपर खुली रहती है। तो इस तरह वो श्यामल जलधर को, श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में मेरे भी ऐसे प्राण ही चले जाएंगे। कछु चाहत चित कछु कियो विधि, प्राण हूं निकसत नाही, सजनी धरस भयो नहीं ताको, चाह रही मन माही। कछु चाहत चित, मेरा चित्त कुछ और चाहता था कि ठाकुर नहीं जाएं। और कछु कियो विधि, विधि ने कुछ और कर दिया, प्रारब्ध कोई और खेल खेल गया। धरनी के हितकारी थे ना, उनको बड़े कार्य करने थे, बड़े बिजी हैं, बड़े काम हैं, वो चले गए। हाँ, धरनी के हितकारी, कुछ चाहत चित्त कछु कियो विधि, विधि ने कुछ और कर दिया। प्राण हूं निकसत नाही, अब मेरे प्राण भी नहीं निकल रहे हैं। हे सजनी, हे सखी, दरस भयो नहीं ताको, चाह रही मन माही। बस मैं तो मर जाऊंगी, एक ही मेरे नेत्रों को एक ही लालसा रह जाएगी कि मैं जाने से पहले उनके एक दर्श ना कर पाई, मैं उनके दर्शन नहीं कर पाई। तो इस तरह से वो छटपटा रही हैं। ये स्वरूप दामोदर ठाकुर जी के लिए, गौर हरि के मन के भाव को ही उसी के भाव में ही गा रहे हैं। छटपटात हिये निश दिन पिय बिन, मेरा जो हृदय है छटपटा रहा है, किस लिए? पिय के बिन, मुझे प्रियतम के दर्शन करने हैं और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। दे कछु जतन बताए, मुझे कुछ बता दो, मैं क्या करूं, किसके दर्शन करूं, मैं कहां जाऊं, अपने प्रियतम को कहां पाऊं। और उपाय अपाए भयो अब, श्याम सुनाम सुनाय। कि और उपाय, कोई भी उपाय जो तुम कर रही हो मेरे लिए, वो अपाय हो रहे हैं, अर्थात उससे कोई अंतर नहीं आ रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई लाभ नहीं हो रहा मुझे। श्याम नाम सुनाए, केवल मुझे श्याम 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 एक सुनाम, यही नाम ही मुझे सुनाती जाओ, तो शायद मेरे हृदय को कुछ शांति प्रदान हो। क्योंकि नाम और नामी में भेद नहीं है, लेकिन जो विरहा है वो तो विरहा ही है ना, उसको हम कहाँ पार पा सकते हैं। ऐसा स्वरूप दामोदर ने गाया गौर हरि के लिए। महाप्रभु उत्कंठित भाव से कहने लगे, स्वरूप बस बस, यही गान मेरे प्राणों की तान है। यही तो सेवा है ना, यही प्राण, यही मेरे मन का भाव था। यही मैं सोच रहा था कि मेरा क्या अपराध था, मुझे ठाकुर चले गए इस तरह से, और मेरे लिए कोई भी उपाय नहीं बचा, जीने का कोई भी मुझे लाभ नहीं है। ये मेरे भाव की ही प्रतिध्वनि है। जो आपने गाया है स्वरूप, ये मेरे ही मन का नाद है जो तुमने गाया है।
कैसा मर्म स्पर्शी तुमने गान किया है। स्वरूप उत्साह से सहित बोले, अच्छा तो इसी भाव का एक और गान श्रवण कीजिए। तो फिर प्रभु भी वही सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये स्थाई भाव है, माथुर विरह, ब्रिज विरह। तो उसी भाव में फिर जब आगे अगला पद होगा, फिर हम अगली सिटिंग में बात करेंगे। बस अब यही विश्राम करें।